वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज की क्लास जो ये किन विद्यार्थियों के लिए है, बोर्ड की परीक्षा देने वाले, 10th बोर्ड के लिए, RAS की एग्ज़ाम देने वाले, विभिन्न कंपटीशन की तैयारी करने वाले, BSTC या किसी भी प्रकार का टीचर एग्ज़ाम, किसी भी प्रकार के रीट एग्ज़ाम या किसी भी प्रकार के कंपटीशन के लिए ये आज का टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। मोस्ट ऑफ कंपटीशन में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों के गलत हो जाते हैं। आज का टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंसों से संबंधित जो प्रश्न आता है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की सही फॉर्म भरना, और वर्ब की सही फॉर्म भरने के लिए हमें इनके जो एडवर्ब्स दी हुई है ये याद करना। अब बहुत सारी एडवर्ब्स है, ये याद नहीं रहती है, कौन से टेंस में कौन सी एडवर्ब्स है, ये विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। और जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं अपना करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की सही फॉर्म भरना। इसके लिए सबसे पहले उस जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, प्रश्न किस प्रकार का आता है, जैसे ये आ गया राम ऑफन, और यह है लेट, यहां आप लिख देते हैं श्याम, श्याम ऑफन, और कोष्टक में आता है कम। तो ऑफन से पता चलेगा, ये एडवर्ब है, इससे पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। तो ये ऑफन जैसे वर्ड हमें किस प्रकार से याद रखना है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, कौन से टेंस में है, यही विद्यार्थियों के लिए बड़ी समस्या है 10th बोर्ड के लिए और अन्य कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए। तो ऑफन से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है। और राम जो श्याम शब्द है और श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा एस लग जाएगा। श्याम ऑफन कम्स लेट, श्याम प्राय देरी से आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो ओपन जैसे शब्दों को, ओपन जैसी एडवर्ब को कैसे अपन याद रखेंगे, ये मैं बताने जा रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी मैं 3 टेंसों की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत आसानी से याद करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब याद कर रहे हैं। अब आप देखो, इसमें हमें ये ध्यान रखना है जो जिस वर्ड के अंत में ली आया हुआ है, यूजुअली, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, जनरली, रेयरली और रेगुलरली, डेली, ये ली वाली एडवर्ब्स, मोस्ट ऑफ अधिकांश ली वाली एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसके अंदर 2 ली वाली एडवर्ब है, प्रेजेंटली और कंस्टेंटली, ये दोनों इसी से ही जुड़ी हुई है। कंस्टेंटली मतलब निरंतर, और कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस का अर्थ होता है निरंतर। तो ये तो स्वाभाविक रूप से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होगी। कंस्टेंटली और प्रेजेंटली वर्तमान में निरंतर रूप से, तो निरंतर रूप से यह कंटिन्यूअस टेंस से हमने जोड़ ली। अब आती है ली वाली एडवर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ली वाली एडवर्ब, वो है रिसेंटली, लेटली और ऑलरेडी। अब देखो, रिसेंटली का अर्थ होता है हाल ही में, लेटली का अर्थ होता है हाल ही में। तो जिसका अर्थ हाल ही में है, हाल ही में जिसका अर्थ है, तो वो दोनों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब रहा ऑलरेडी, पहले से, ऑलरेडी यानी पहले से, रिसेंटली, लेटली और ऑलरेडी, ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। बाकी सभी जो ली वाली एडवर्ब है ये किसके अंदर है, बाकी सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ली वाली एडवर्ब है। इससे अधिकांश एडवर्ब आपको याद हो गई। यूजुअली, आमतौर पर, आमतौर पर ऐसा वर्ड है जो प्रेजेंट 8 प्रेजेंट को बताता है, मतलब ठीक वर्तमान में, वह अभी मंदिर जाता है, वह नाश्ता लेता है, वह चाय लेता है, वह पूजा करता है, वह सामान्यतः आमतौर पर। तो यूजुअली का अर्थ होता है आमतौर पर, नॉर्मली मतलब सामान्यतः, सामान्यतः वह पूजा करता है, सामान्यतः वह जल्दी उठता है, और फ्रिक्वेंटली यानी बार बार, फ्रिक्वेंटली यानी बार बार, फ्रिक्वेंटली बार बार, ओकेजनली कभी कभार, अवसर के अनुसार, ओकेजनली अवसर के अनुसार, वह कभी कभार मंदिर जाता है, वह कभी कभार इंग्लिश बोलता है, वह कभी कभार
इंग्लिश पढ़ता है। जनरली सामान्यतः, जनरली सामान्यतः वह जल्दी आता है। जनरली ही कम्स अर्ली ही कम्स अर्ली। और रेयरली मुश्किल से वह इंग्लिश बोल पाता है, मुश्किल से वह जल्दी उठ पाता है। और रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, रेगुलरली का अर्थ नियमित रूप से, वह नियमित रूप से टेस्ट देता है, वह नियमित रूप से क्लास अटेंड करता है। और डेली प्रतिदिन, जो प्रतिदिन का कार्य है, वैसे भी ये क्या है कि ये प्रतिदिन के कार्य है, और प्रतिदिन का जो कार्य होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अब इसके ये ली वाली एडवर्ब आपको याद होगी। अब है नेवर ऑलवेज। नेवर का अर्थ है कभी नहीं, ऑलवेज नहीं हमेशा। ये दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है, कभी नहीं हमेशा। हमेशा का आप याद करो, जो कार्य अपनी आदत है वह हमेशा जल्दी उठा, वह हमेशा जल्दी उठता है, वह हमेशा इंग्लिश बोलता है, वह हमेशा इंग्लिश स्कूल जाता है, वह हमेशा मंदिर जाता है। जो अपना हमेशा का प्रतिदिन का जो कार्य है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसलिए ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ऑलवेज का ऑपोजिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, कभी मंदिर नहीं जाता है। सेल्डम कभी कभार, ये कभी कभार वर्ड है, इसको देखते हैं। कभी कभार, वह कभी कभार इंग्लिश बोलता है, वह कभी कभार मंदिर जाता है। ये कभी कभार सामान्यतः, ये तो कभी कभार वर्ड हो गया। इसी तरह से समटाइम्स, कभी कभी, वह कभी कभी इंग्लिश बोलता है, वह कभी कभी मंदिर जाता है, तो ये कभी कभी समटाइम्स भी हो गया। ये सामान्य आदत को बताता है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। सेवरल टाइम्स, कई बार, सेवरल टाइम्स यानी कई बार। और ऑफन, प्राय वे इंग्लिश बोलता है, प्राय वे अच्छी बातें सीखता है, तो प्राय शब्द हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एवरीडे, प्रतिदिन का कार्य, एवरीडे, एवरी वीक, एवरीडे प्रतिदिन, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी मंथ, तो ये प्रतिदिन का कार्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्वाभाविक रूप से। वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार, सप्ताह में महीने में एक बार, और वर्ष में एक बार, इस प्रकार का वंस ए वीक, वंस ए मंथ और वंस ईयर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसको एक बार देख लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब है ली वाली, और उसके बाद में नेवर ऑलवेज, हमेशा और कभी नहीं वाली। उसके बाद देखो सेल्डम समटाइम्स, सेवरल टाइम्स, सेल्डम समटाइम्स, सेवरल टाइम, सेल्डम समटाइम्स और सेवरल टाइम्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। सेल्डम प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, तो समटाइम्स और सेवरल टाइम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी। और ऑफन एवरीडे, ऑफन वंस एवरीडे, तो ऑफन, ऑफन वंस एवरीडे भी हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, अर्थ से ही प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जो प्रतिदिन की आदत है, प्रतिदिन की आदत, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसके अलावा कौन से शब्द है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो अपनी डेली लाइफ के, वह सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है, सूर्य हमेशा पश्चिम में अस्त होता है, जो सार्वभौमिक सत्य, गणित की गणना 2 and 2 makes 4, और वाटर बॉइल्स एट 104 डिग्री, पानी, जो विज्ञान की बातें हैं, गणित की बातें हैं, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और जो अपनी कमेंट्री होती है, जो कमेंट्री होती है वो प्रेजेंट, और न्यूज पेपर की हेडिंग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। अब अपन देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, तो एट वाली ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट इस क्षण, एट प्रेजेंट वर्तमान में, तो यूं तो समझे कि इस ये एट वाली, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट ये वाली तो होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और दिस वीक, दिस डेज, तो दिस और दीज, देखो दिस टाइम, दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट आ गया, और दिस वीक, दीज डेज, तो दिस दीज वाली एडवर्ब होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, दिस और दीज वाली एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगी। नाउ और नाउ एडेज, नाउ अब वह गीत गा रहा है, अब वह इंग्लिश सीख रहा है, अब वह इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है। इस प्रकार के अब और आजकल, आजकल नाउ एडेज, आजकल वह इंग्लिश सीख रहा है, आजकल वह घर में बैठ करके कुछ काम कर रहा है, तो नाउ, नाउ एडेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। अब रे ली वाली बात, इसके अंदर दो ही ली है जिसका संबंध कंटिन्यूअस से है, प्रेजेंटली और कंस्टेंटली। प्रेजेंटली कंस्टेंटली जो निरंतर है,
तो कंटिन्यूस का निरंतर, ये इनका संबंध बैठ गया। और टुडे, आज वह ये काम कर रहा है, आज इस प्रकार वह इंग्लिश सीख रहा है, तो ये भी हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस में। एक महत्वपूर्ण एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है और अगला वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। जैसे डोंट डिस्टर्ब, व्यवधान मत करो, बेबी इज स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब ही इज स्टडीइंग, डोंट डिस्टर्ब ही इज सॉल्विंग एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो डोंट डिस्टर्ब इंपेरेटिव का मतलब है डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म, इंपेरेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टॉप, ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, स्टॉप रुको, वह सड़क पर चल रहा है, तो इंपेरेटिव प्लस इसके साथ में। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर तीन तो ली वाली एडवर्ब है। रिसेंटली, हाल ही में भारत पाकिस्तान को हरा चुका है। इंडिया हैज रिसेंटली डिफीटेड पाक, लेटली हाल ही में, और ऑलरेडी पहले से ही भारत पाकिस्तान को हरा चुका है। ऑलरेडी, लेटली और रिसेंटली दोनों का अर्थ हाल ही में, तो हाल ही में वह कार्य कर चुका है, तो हाल ही तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। तो पहले से, तो अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट में पहले से ही वह इंग्लिश सीख चुका है, पहले से वह इस प्रकार से कार्य कर चुका है, तो ये प्रेजेंट हो गया। अब अपन देखते हैं और क्या है। जस्ट येट सो फार, अभी 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 तक, ये अभी 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 तक वाले प्रेजेंट परफेक्ट में है। येट जस्ट अभी, और येट अभी तक, और सो फार अभी तक, तो अभी 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 तक वाली ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। जस्ट येट सो फार, जस्ट नाउ अप टू नाउ, जस्ट नाउ ठीक अभी, जो जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है तो जस्ट नाउ भी प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। और अब अप टू नाउ अब तक, तो अभी अब तक ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। रिसेंटली हो गया, इसके बाद में टिल अंटिल स्टिल, टिल अंटिल स्टिल भी प्रेजेंट परफेक्ट में। टिल तक और अंटिल जब तक या जब तक नहीं, और स्टिल फिर भी अभी, और हालांकि ये शांत अर्थ भी होता है, फिर और अभी भी, फिर भी अभी भी। स्टिल का अर्थ हो गया फिर भी अभी भी, तो फिर भी अभी भी किसमें, इस अर्थ वाले प्रेजेंट परफेक्ट में। टिल, तो इस ऐसे भी याद रख सकते हैं, टिल अंटिल स्टिल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, टिल इसमें टिल और इसके अंदर भी टिल, तो टिल वाली प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ए फ्यू मोमेंट बिफोर, कुछ क्षण पहले वह ये कार्य कर चुका है, कुछ समय पहले वह स्टेशन पर पहुंच चुका है, तो ए फ्यू मोमेंट बिफोर भी प्रेजेंट परफेक्ट में। अब अपना लास्ट रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सी एडवर्ब रहेगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई एडवर्ब वाला वर्ड है नहीं। इसमें यह देखना है कि एक वाक्य के अंदर प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब आई हुई है, और दूसरे वाक्य में सिंस फॉर टाइम है, तो इस सिंस फॉर टाइम वाले के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भर देना है, यानी इसके अंदर हैज या हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भर देना है। कब? जब दो वाक्य दिए हुए हैं, एक में प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट को बताने वाले शब्द और दूसरे के अंदर सिंस फॉर टाइम दिया हुआ है। तो जैसे राम हैज बीन राइटिंग ए नॉवल, राम हैज बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 years, राम 2 वर्ष से एक उपन्यास लिख रहा है। राम हैज बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 years, तो फॉर 2 years आ गया। अगला वाक्य है he has not completed it yet, वह अभी तक इसको पूरा नहीं कर चुका है, तो पूरा नहीं कर, has not completed it yet, तो has not completed आ गया प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी प्रेजेंट टेंस का है, यानी कि ये वाक्य पहले भी आ सकता है और पीछे भी जा सकता है, लेकिन एक वाक्य में प्रेजेंट टेंस है तो दूसरे में सिंस फॉर टाइम है, और सिंस फॉर टाइम वाले में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरना है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। तीनों का एक ही सूत्र है, फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक ही सूत्र है। वो ये है कि यहाँ पर फर्स्ट को बताने वाले शब्द है, तो दूसरे में सिंस फॉर टाइम है, तो सिंस फॉर टाइम, यहाँ फर्स्ट है उधर सिंस फॉर टाइम है, तो सिंस फॉर टाइम के साथ में फर्स्ट है, तो फर्स्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। एक वाक्य में फ्यूचर को बताने वाले शब्द है, दूसरे में सिंस फॉर टाइम है, तो इधर सिंस फॉर टाइम के साथ फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर का है तो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस। इधर फर्स्ट है, इधर सिंस फॉर टाइम है, तो इधर फर्स्ट है तो फर्स्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। इन तीनों का एक ही सूत्र है। तो ये हो गया अपनी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रश्न किस प्रकार से आएंगे ये मैंने शुरुआत में आपको बता दिया।
इनके अर्थ भी मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार के अर्थ है। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट इस क्षण, एट प्रेजेंट वर्तमान में, एट प्रेजेंट वर्तमान में वे ये कार्य कर रहा है। तो ये एट वाले और दिस और दीज वाले ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में नाउ और नाउ डेज, नाउ अब और आजकल ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का। लेकिन जस्ट नाउ और अप टू नाउ ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। जस्ट आ गया तो प्रेजेंट, जस्ट के साथ नाउ तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और अप टू नाउ अब तक ये भी प्रेजेंट, अब तक प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि अभी और अब तक वाले किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है। नाउ और नाउअडेज प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। इस प्रकार से ये प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब्स कंप्लीट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझना। थैंक्स। और इसमें अगली जो अपना लेसन आएगा फर्स्ट की, तो उससे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, यानी इसकी सदस्यता ले लेना, ताकि अगली जो नोटिफिकेशन है अगले लेसन का वो आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स।